वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और एक ज़रा से एक अपडेट दे दें कराची वालों के लिए, ख़ासतौर पे जो शार फैसल है ड्रिग रोड साइड पर जो मलीर से या जौहर से शार फैसल जाने वाला जो ट्रैक है वहाँ पर एक डंपर जो है वो उलट चुका है और हादसे का शिकार हुआ है। और खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता उससे पहले ही जो इदारे हैं मुख्तदर हल्के उन्होंने टेकअप किया और उस सड़क को क्लियर कराने की कोशिशें अब जारी हैं और अब तक कुछ ही देर के अंदर वो क्लियर भी हो जाएगा। और साथ साथ जो लोग हैं वो अपना मुतबादिल रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बुरी तरह जैम होने से अच्छा है कि आपको पहले से अपडेट मिले और आप मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। बहरहाल दूसरी तरफ ये है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों के साथ साथ हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि बीमारियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं, बहुत तेज़ी से जन्म लेती हैं। नज़ला, खांसी, बुखार, मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं। चिकनगुनिया इस वक्त बड़ा फैला हुआ है और मुझे याद है कि चिकनगुनिया के ऊपर हमारे जो एक बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट हैं उन्होंने आके बड़ी वजाहत की थी और बड़ा डिटेल उन्होंने बताया था। वायरोलॉजिस्ट हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और बड़ा पुराना हमारा साथ है इनका। पहले हम इन्हें पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में रात को तंग किया करते थे, अब हम इन्हें मॉर्निंग शो के अंदर। खैर बहरहाल ये सुबह सुबह जल्दी तो जाग जाते हैं, अर्ली बर्ड हैं, सुबह जागने के शौकीन हैं, वर्जिश के भी शौकीन हैं, तो इसलिए उनको मसला नहीं होता। लेकिन अब हम सुबह तंग करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, वायरोलॉजिस्ट हैं, डाउ मेडिकल से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बिलाल साहब, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ आ गई हैं भाई, कराची के अंदर बड़ी देर से आती हैं, दौड़ में आखिरी रहता है कराची, लेकिन कैसी हैं सर्दियाँ? एंजॉय करना शुरू कर दिया सर्दियों को? सर्दियाँ कहाँ है, वो कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, तो कराची वाले तो इंतजार कर रहे हैं। जो स्वेटर रखे हुए हैं वो यूज भी तो करने हैं। तो सही साहब कहते ये हैं बहुत देर कर दी मेहरबा, वो बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, लेकिन आगे सर्दी भी ये कहती है देर आए दुरुस्त आए। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन देखिए ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है सर्दी भी, तो अच्छी बात है कि ये मौसम हमारे यहाँ है। बहुत सारे ममालिक ऐसे तो जहाँ पे ये सर्दी का मौसम होता ही नहीं है, तो इस नेमत से महरूम रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सही सब मैं ज़रा सा जानना चाहूँगा, सर्दियों के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि जो बीमारियां हैं वो दोबारा से जन्म लेने लगती हैं। नज़ला, खांसी, बुखार, जिस्म का टूटना और अभी चिकनगुनिया बड़ा आम हुआ है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि कौन कौन सी बीमारियां जो इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं, हर ज़बान ज़द-ए-आम है या एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, कौन कौन से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? बिलाल साहब, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप बहुत अच्छी तरह से आवाम की आगाही के लिए ये सेहत रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन देने के प्रोग्राम अरेंज करते हैं हमेशा की तरह, और ये इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मुसलसल जिस तरह हम कोविड से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, और अब बीमारियां तो जाहिर बात है होती रहती हैं, लेकिन जब आवाम में आगाही होगी तो बीमारियों से बचने के लिए वो अपनी हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। तो गर्मियों के अपने बीमारियां होती हैं कि माहौल ऐसा होता है जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज जिस तरह पेट की बीमारियां और क्लोज कॉन्टैक्ट की बीमारियां वो ज़्यादा होती हैं। अब ये जो सर्दियां आई हैं तो इसमें रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन या सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा आएंगी, और अभी तो आना शुरू हुई है जिसका आप बता रहे हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। ये क्योंकि लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, सर्दी की वजह से अक्सर लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और एक क्लोज एरिया में सांस लेते हैं, तो सांस की बीमारियाँ ज़्यादा आम होंगी। आने अभी शुरू है, लेकिन मजीद ये जनवरी तक बढ़ जाएंगी। फिर इसमें स्किन की बीमारियां हैं कि लोग सफाई का कम ख्याल रखते हैं और नहान धोने के इंतजाम थोड़े से कम होते सर्दी की वजह से, तो उसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन और क्लोज कॉन्टैक्ट में स्किन इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन है स्पेशली, वो बढ़ जाती हैं। इस तरह बच्चों में स्पेशली निमोनिया के केसेस मजीद बढ़ेंगे। अभी आने तो शुरू हुए, लेकिन क्योंकि जिस तरह सर्दियाँ बढ़ेंगी छोटे बच्चों में निमोनिया के केसेस बढ़ेंगे। और जहां आपने इशारा किया डेंगू और चिकनगुनिया, ये अनफॉर्चुनेटली इस बार जो क्लाइमेट चेंज है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर है, और ये यूजुअली ख़त्म हो जाती है नवंबर तक डेंगू और चिकनगुनिया। लेकिन क्योंकि सर्दियाँ लेट आई हैं और ये मच्छर अभी तक अफजाइश पा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मच्छर हैं, तो इसकी वजह से चिकनगुनिया के केसेस अभी तक क्लिनिक्स में आ रहे हैं और काफ़ी लोग अभी तक इससे मुतासर हो रहे हैं। तो ये बीमारियों का पैटर्न है जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और इवन फंगल इन्फेक्शन, और फिर जो डस्ट की वजह से, सर्दी की वजह से सांस की बीमारियाँ जिसमें एलर्जी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोगों को एलर्जी के केसेस आ रहे हैं, तो ये बीमारी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, और मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियाँ वो भी इस वक्त मौजूद है। ठीक है। अच्छा, सवाल ये भी पैदा होता है सही साहब कि हमने देखा कि इस दौर के अंदर पोस्ट कोविड की अगर बात कर लें
तो नई जो बीमारियां हैं वो तो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, पुरानी बीमारी भी ऐसा लग रहा है वायरस जो है वो स्टेरॉयड लगाकर और ज़्यादा मजबूत होकर और ज़्यादा खुद को इम्यून करके सेल्फ जो है वो आ चुका है। तो इसके लिए क्या मेडिकल जो इस वक्त डिपार्टमेंट है वो क्या करने जा रहा है? दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि वायरसेस मजबूत होते चले जा रहे हैं, तो हमारे अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? इसमें सबसे अहम चीज जो गवर्नमेंट भी कर रही है, आवाम को भी करना चाहिए, वो पब्लिक हेल्थ को हमने स्ट्रेंथन करना है। जो पब्लिक हेल्थ के स्टेप्स हैं जिसमें प्रिवेंशन सबसे टॉप पे है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करें डिजीज या जो बीमारी है उससे अपने आप को एक्सपोज ही ना होने दें और उससे प्रिवेंट करें। फिर अगर खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाती है तो अर्ली डिटेक्शन करें, जल्द से जल्द उसकी तशखीस हो और फिर अर्ली जो है उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। तो अगर ये 3 स्टेप हम पहले से कर लें तो इवन के जो आप जहां आपने इशारा किया और आपने जो है मिसाल दी कि वो स्टेरॉइड लगा के आ रहे हैं या वो ज़्यादा वेरुलेंट, हम टेक्निकल वर्ड में इसको कहते हैं कि ज़्यादा वेरुलेंट होके आते हैं, क्योंकि इस बार अगर आपने चिकनगुनिया के केसेस देखे तो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और उसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो गई है पहले से। हालांकि ये बीमारियां होती थी लेकिन अब आपकी बात सही है कि काफ़ी शिद्दत से इस बार आई है और मैंने काफ़ी पेशेंट को देखा है जो कि रोते हुए क्लिनिक में आते हैं और शदीद दर्द और तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ ये जरासीम अपने आप को मुकव्वी कर रहे हैं और अपने जो जेनेटिक चेंजेस में आ रही हैं, तो इसलिए ये भी हमारे लिए इशारा है कि इंसान और हम भी इस तरह तैयारी करें और अपनी हिफाजती तदाबीर बेहतर से बेहतर कर लें। प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर दें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वायरल इन्फेक्शन में बहुत सारी हमारे पास जो है अद्वियात मौजूद नहीं होती और हमें प्रिवेंशन पे ही जाना चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है, इस तरह फ्लू के वैक्सीन है वो हमें लगाने चाहिए, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन अवेलेबल है वो पहले से लगाने चाहिए। तो इस तरह के हिफाजती तदाबीर और पब्लिक हेल्थ का जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि वंस बीमारी हो गई और उस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर स्टेप्स है कि बीमारी की प्रिवेंशन की जाए, उसको रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाए, स्कूल में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में और पब्लिक में अवेयरनेस हो कि वो बीमारी से बचे रहें। ठीक है, जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन इन लास्ट। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हमेशा हम उठाते हैं और पब्लिक को अवेयर करते हैं, एक बार फिर मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। ज़रा आपको याद होगा आप स्टूडियो आए थे और आपने डिस्कस किया था चिकनगुनिया के हवाले से, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट कम्प्लीटली। तो उसको जब कम्प्लीटली आपने एक्सप्लेन किया उसके बाद मेरे साथ सामने 2 केसेस आए और अब ये चीज़ सामने आ गई है डॉक्टर साहब कि बहुत बुरी तरह जिस्म टूट रहा होता है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा चिकनगुनिया के अंदर। ये क्या चिकनगुनिया जो वायरस है इसमें भी कोई किसी किस्म की जिद्दत आ गई है? यकीनन वायरस वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। फिर कोविड की वजह से काफ़ी लोग ऑलरेडी वायरस से एक्सपोज हो चुके हैं, तो वक्त के साथ साथ मजीद बीमारियां भी साथ हो सकती हैं, डेंगू भी साथ हो सकता है। तो काफ़ी ये जेनेटिक चेंजेस वायरस में आती रहती है। दूसरा उल्टा जो हमारे साइड पर होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल नहीं रखते, वीकनेस काफ़ी होती है, लोग जो है मतलब मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते और अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट नहीं करते, तो वायरस का पल्ला हमसे भारी है। इस वजह से ये जो दर्द और इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम प्रिवेंशन पे फोकस करें और फिर अपनी जो खुराक है उसको मुतवाज़िन रखें, एक्सरसाइज करें ताकि हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो ज़्यादा मुस्तहकम हो और बीमारियों की जब बीमारी आती है तो उसका रिस्पॉन्स हमारा जिस्म बहुत कुव्वत और उससे दे दें, शिद्दत से दे, ताकि वायरस इतनी ज़्यादा जो है उसकी असरात ना हो। तो दोनों तरफ हमने कोशिश करनी चाहिए कि बचाव यानी प्रिवेंशन और दूसरी साइड पे अपनी जिस्म को तैयार करना, मुदाफ़ती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि खुदा ना खास्ता बीमारी हो भी तो हमारा जिस्म और मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रांगली इसको रिस्पॉन्ड करें और बीमारी की शिद्दत को कम करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। हमेशा हमें टाइम देते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं। सल्यूट टू योर कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, थैंक यू। और सही साहब हमारे साथ मौजूद है। सही साहब हमेशा हमें बताते हैं कि कौन सी बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं, कौन सी बीमारी की वैक्सीनेशन क्या है, कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे। ज़रा चिकनगुनिया के हवाले से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह गई है। बट आई जस्ट वांट टू शेयर वन रेमेडी, या रेमेडी कह लें या घरेलू टोटका कह लें या इसको बड़े बूढ़ों की सलाह कह लें, पुराने दौर के अंदर होता था।
इस चिकनगुनिया का जो एक इलाज है ना वो तो हो रहा है आपका, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई इलाज के बाद भी हड्डियों में, जोड़ों में बड़ी तकलीफ़ होती है और सर्दियाँ जैसे जैसे आती हैं तो वो टीस उठती है हर साल। तो इसका एक आसान सा हल ये मिठे, आपने देखे होंगे मिठे जो है वो हरे कलर के, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्वीट लेमन। तो ये मिठे आपको कमोबेश 300-400 रुपए के जो है वो दर्जन मिल जाएंगे। ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उस पेशेंट को, उस मरीज़ को खिलाने हैं जो कि चिकनगुनिया का पेशेंट है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, सिट्रस फ्रूट है, इससे बहुत ज़्यादा आपको हड्डियों को दोबारा से मजबूत करने में फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ जो एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज है, इसका जो हल है, जो हड्डियों के, जोड़ों के दर्द की बात कर रहा हूँ मैं, चिकनगुनिया से होने वाले, इंजीर अगर आप रोज़ाना 3 से 4 जो है वो उस पेशेंट को खिलाएं, चाहे तो पानी में, अगर कोई उम्र रसीदा शख्स हैं या कोई ऐसे शख्स हैं जिनके दांतों के अंदर कोई मसला है, वो चबा नहीं सकते, तो पानी में डाल दें उसको, पानी जब उसके अंदर वो नरम हो जाए उसके बाद वो खिलाएं। वरना अगर जवान लड़के लड़कियां हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। ये 2 चीज़ें बड़ी आजमूदा नुस्खा है, अगर आप खा के देखें तो आपको वो जो पोस्ट चिकनगुनिया आपका ट्रॉमा होता है उससे निकलने में बड़ी मदद मिलेगी। और अगर मदद मिल जाए तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और उसके लिए जिसने बताया, और अगर नहीं मिले तो एटलीस्ट जिस्म के अंदर वो अच्छी चीज़ें खाने पीने की जाएंगी तो आपको फ़ायदा ही होना है। बहरहाल प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है, कल फिर हाजिर होंगे और कल हम ज़रा एक मुनफरिद से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके फीडबैक्स होते हैं, उसको हम सामने रखते हुए कुछ टॉपिक्स को लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्द इस महीने के अंदर कुछ नए सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे जो कि आपके पसंदीदा सेगमेंट्स हैं, तो आपने उसका इंतज़ार करते रहना और रोज़ाना 10 बजे NTN न्यूज़ लगा के देखना है मॉर्निंग शो। अल्लाह हाफिज़।